प्यारे बच्चों, मैं हाजिर हूँ आज आपके साथ वर्गमूल लेकर। ठीक है, कल आपने वर्गमूल जो है निकालने का एक बेसिक वीडियो कल देखा होगा। बेसिक नॉलेज कल हमने आपको इसकी कराई थी। आज हम आपके साथ जो है लेके आए हैं, इसमें आपको पूरा सिखा दिया जाएगा कि किस तरीके से जो है वर्गमूल निकाला जाता है। ठीक है, और चलिए आइएगा, पहले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आपको मालूम ही होगा, यानी कि जिस संख्या का हम वर्गमूल निकालते हैं, ठीक है, जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है उसके अंत में आपको या तो 1 मिलेगा या 5 मिलेगा या 4 मिलेगा या 6 मिलेगा या फिर 9 या 0 मिलेगा। ठीक है, और आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं, जो कल हमने बनाया था उसमें आप देख लेंगे, इसका सब कुछ कल बताया गया है। ठीक है, देखिएगा, जिसका अंतिम अंक यानी कि देखिएगा, इस संख्या का हमें वर्गमूल करना है प्यारे बच्चों, इस संख्या का वर्गमूल करना है, तो इस संख्या का अंतिम अंक हमें क्या मिल रहा है प्यारे बच्चों? 4 मिल रहा है। तो जिस संख्या का अंतिम अंक 4 होगा, उस संख्या के वर्गमूल के अंतिम अंक या तो 2 होगा या 8 होगा प्यारे बच्चों। तो हम इसे यहाँ पे नोट कर देंगे। ठीक है, यही तो हमने कल बताया था, तो आप देख सकते हैं। और चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, और पर डे आपको ऐसे ही नई ट्रिक के साथ हम आपको जो है मिलेंगे। तो अब देखिएगा प्यारे बच्चों, अब 2 का पेयर बना लेते हैं, यानी कि 2 2 का हम इसमें 4 संख्याएं हैं, तो पहली वाली जो 2 संख्याएं हैं उनका हमें हर एक जो है कोई भी वर्गमूल निकालने की संख्या हो उसमें पेयर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 संख्याओं का हमने यहाँ पे जोड़ा बना लिया है प्यारे बच्चों, अगर आपसे कहें तो। ठीक है, इसके बाद जितनी भी संख्या बनी है जो है, चाहे 1 हो या 2, जो भी बची है उन सबको 1 में ले लेंगे, यानी कि इसमें ले लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है देखिएगा, अब हमें 2 ऐसी संख्याएं निकालनी है जिनका जो वर्ग है वो 60 जो है उन दोनों के वर्ग के बीच में हो। ठीक है, तो आप ले लीजिएगा प्यारे बच्चों 7। अगर आप 7 का वर्ग करते हैं तो आपका 49 आता है, और प्यारे बच्चों यदि आप 8 का वर्ग करते हैं तो आपका आता है 64 आता है प्यारे बच्चों। ठीक है, समझ गए हैं आप यहाँ पे? तो आप इस वाली संख्या को क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, पहला। ठीक है, दोनों देखिएगा 49 और 64 के ही बीच में आता है 60। ठीक है, अब आप कहेंगे कि 64 के आगे जैसे अगर हम 9 का करते और 8 का करते तो प्यारे बच्चों बीच में 60 नहीं बचता। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ तक आप उम्मीद है समझ गए होंगे। तो अब आप देखेंगे, अब हमें क्या करना है, इतना तो हमने कर लिया, तो यहाँ पे हमने 7 को यहाँ पे ऐसे लिख दिया। ठीक है, आपको ये वाली संख्या यहाँ पे नोट ही करनी है। अब क्या करेंगे, जो पहली संख्या है, पहली वाली, ठीक है, इस संख्या के अगली संख्या का गुणा कर देना है, यानी कि 7 के बाद जो है आपका क्या होता है, 8 आता है, तो 8 में आपको गुणा कर देना है। 7 अट्ठे 56 आ जाएगा। ओके यार बच्चों, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगर नहीं समझे हैं तो प्लीज वीडियो को देखते रहिएगा, अंत तक आपको एक एक बात समझ में आ जाएगी, पूरा सवाल आप कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा, अब आप इस जो 56 आया है, इस 56 को आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसके साथ मिलान करेंगे। किसके साथ? देखो इनका तो जोड़ा बन गया था ना, इनका तो जोड़ा बन गया था, इससे कोई मतलब नहीं है। अब हमें क्या है, इससे मतलब है, इस वाले 60 से प्यारे बच्चों। ठीक है, तो 60 से मतलब है, तो आप देखिएगा 56 जो है वो 60 के करीब है, लेकिन 64 जो है इसके करीब है। ठीक है, तो अब क्या देखना है हमें, अब हमें यह देखना है कि 56 है 60 से छोटा। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं कहेंगे, 56 से बड़ा है 60, ऐसे देखेंगे। 60 56 से बड़ा है तो आपका उत्तर होगा बड़ी संख्या। ये देखिएगा, आपका उत्तर होगा बड़ी संख्या। प्यारे बच्चों समझ में आ गया है? फिर प्यारे बच्चों समझ रहे हैं ना, इसका उत्तर क्या होगा, बड़ी संख्या। ठीक है, समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं तो अगला देखिएगा। अगला आपको लिखना है, सवाल में आपको दे रहा हूँ 92 और 60। ठीक है, इसका आपको वर्गमूल करना है। ओके, आइएगा, अब इसका भी वही करना है। आप देखिएगा, जिस संख्या का हमें वर्गमूल करना होता है प्यारे बच्चों, उस संख्या में हम अंतिम अंक या इकाई अंक देखते हैं। ठीक है, अंतिम अंक ये 6 है, इकाई अंक क्या है 6। ठीक है, या एक बात आप समझ लीजिएगा,
या तो अंतिम अंक या इकाई अंक। तो हम इकाई अंक को अगर देखें तो इकाई अंक यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो इकाई अंक अगर 6 है तो जिस संख्या का इकाई अंक 6 होगा उस संख्या का जो वर्गमूल आएगा उसका आखिरी अंक या तो 4 होगा या 6 होगा, यानी कि इकाई अंक उसका भी मैं इकाई ही अंक देखता हूँ, तो उसका भी कितना होगा 4 या 6 होगा प्यारे बच्चों। इसमें 2 या 8 होता था प्यारे बच्चों, ठीक है। इसीलिए हमने ये लिख दिया। कल के वीडियो में इसके बारे में पूरा बताया गया, वहां पे जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप क्या करोगे, 6 है ना, तो 6 का 4 और 6, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ऐसे यहाँ पे 4 लिख लोगे, यहाँ पे 6 लिख लोगे प्यारे बच्चों, ठीक है। आप देखिएगा यहाँ पे कितना बचता है 1, ठीक है। अब क्या करना है, हमें वही ट्रिक फिर से लाना। ऐसी संख्याओं, ऐसी दो संख्याओं का वर्ग करेंगे, उसके वर्ग के, दोनों संख्याओं के वर्ग के बीच में 92 आता हो प्यारे बच्चों, ठीक है, बीच में फंसता हो। तो आप देखिएगा अगर हम 9 का वर्ग कर देंगे तो 9 में 81 आएगा प्यारे बच्चों, और हम क्या करेंगे 10 का वर्ग करेंगे तो 10 का आएगा 10 भाग 100 होता है, ठीक है। ये आता है प्यारे बच्चों। अब हमें क्या करना है, इस वाले 9 को ले लेना है यहाँ पे यूं ऐसे करके। अब आपका जो वर्गमूल होगा वो इन दोनों संख्याओं में से होगा, ठीक है, समझ रहे हैं, इन दोनों संख्याओं में से होगा प्यारे बच्चों। और अब आपको क्या देखना है, इसमें 9 से नहीं लेना, देखिए इन दोनों में से अब हमें पता करना है कि कैसे हम, हमारा वर्गमूल जो है इनमें से कौन सी संख्या होगा। तो उसके लिए आइएगा, 9 को आप अगली संख्या से यानी कि 9 के अगले 10 से गुणा करेंगे तो आएगा आपका 90, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ तक आप समझ गए हैं, कितना आएगा 90 आएगा। तो 90 जो है हम इससे इसका कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो 90 जो है 90 से 92 बड़ा है, 90 से 92 बड़ा है, ठीक है। अगर 90 से 92 बड़ा है तो आपका उत्तर बड़ी संख्या होगा प्यारे बच्चों, आपका उत्तर बड़ी संख्या होगा। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब तो आप पूरा समझ गए होंगे, मुझे आशा है। अगर आप 70% भी समझे हैं, 60% भी आप समझे हैं, तो प्यारे बच्चों आगे चल के आप जो मैं और क्वेश्चंस देने वाला हूँ उसमें आप पूरा 100% समझ जाएंगे प्यारे बच्चों। देखिएगा अगला सवाल हम लेते हैं आपका, ले लीजिएगा, इसे मिटाते हैं पहले। देखिए प्यारे बच्चों अगला सवाल, ठीक है, क्या है इसमें, अब आपको देखना है प्यारे बच्चों, इसका पेयर करना है, यानी कि इसका एक जोड़ा बनाना है। क्या बनाना है, जोड़ा। तो इसका जोड़ा बन गया, इधर जितना बचा इनको एक परिवार में सम्मिलित कर देते हैं। ये थोड़ा लड़ाकू टाइप के हैं तो ये परिवार से अलग होने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए तो इनका जोड़ा आपने बना लिया है प्यारे बच्चों। अब आप देखेंगे इसका इकाई अंक कितना है प्यारे बच्चों, इकाई अंक है 4, और जिस संख्या का इकाई अंक 4 होता है उसके वर्गमूलों में इकाई अंक या तो आएगा 2 या आएगा 8। प्यारे बच्चों यहाँ पे लिख लीजिएगा, आप इधर मुफ्त करते हैं थोड़ा, ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पे होगा 2 या फिर हो जाएगा आपका 8, ठीक है, समझ रहा ना इतना, या तो होगा आपका 2 या हो जाएगा आपका 8, ठीक है। चलिए आइएगा, अब क्या करना है, अब हमें ऐसी संख्याओं का वर्ग, ऐसी दो संख्याओं का वर्ग करना है जिनके वर्ग जो आएगा उनका उस वर्ग के बीच में 125 आ रहा है, ठीक है। तो 11 का आप करते हैं वर्ग तो कितना आता है 121, ठीक है, आ जाएगा। चलिए 11 का आप वर्ग करेगा आएगा 121, ठीक है। आपको 11 का करना है प्यारे बच्चों। अब आपको वर्ग करना है 12 का, तो 12 का वर्ग करते हैं तो 144 आता है। और वर्ग करने की विधि भी हमने बताई थी, तो आपको पिछले वीडियो में मिलेगा देखने को, ठीक है, जो पहले का वीडियो है इससे पहले का। तो देखिए चलिए 121 है 144 है, दोनों के बीच में 125 फंसता है। चलिए ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 11 को यूं लिख देना है। चलिए ठीक है, 11 को आपको लिख देना है प्यारे बच्चा। अब क्या करना है आपको, 11 का उसके अगली वाली संख्या से गुणा करना है। तो 12 एकम 12 का 2 हासिल का 1, तो 12 एकम 12 1 हासिल, कितना हो जाता है बेटा 13 हो जाता है, ठीक है। आपका यहाँ पे गुना करने पर आता है 132। प्यारे बच्चा देखिएगा कितना आता है 132। अब क्या करना है आपको, 132 को इस वाली संख्या से इसका मिलान कराना है। तो देखिए 132 से ये छोटी है, 125 जो है वो 132 से छोटी है। अब क्या करें,
देखिए 132 से 125 छोटा है तो आपका उत्तर होगा छोटा वाला, यानी कि छोटी संख्या आपका जो है वो उत्तर होगी बेटा। आपका उत्तर क्या होगा? छोटी संख्या आपका उत्तर हो जाएगी प्यारे बच्चा। ठीक है, अगला सवाल आपको मैं देता हूं। अगला सवाल आप लिख लीजिएगा 69। ठीक है प्यारे बच्चों, इस संख्या का हमें करना है वर्गमूल। इसमें 3 लगा देते हैं। ठीक है, देखिएगा तो 2 का पेयर 2 का, ठीक है, इधर जितना भी बचे उसे एक में पेयर में रखते हैं। ठीक है, एक परिवार में रखते हैं। ये देखिएगा, इनका बना लीजिएगा। तो आपको आप देखिएगा जिस संख्या का आखिरी अंक 9 होगा प्यारे बच्चों, उसमें जो है वर्गमूल के अंकों की संख्या, आखिरी अंकों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी या तो 7 होगी। तो यहाँ पे आप 3 लिख लीजिएगा, यहाँ पे आप 7 लिख लीजिएगा। अब आपको क्या करना है? इसको ऐसी संख्या के साथ गुना करना है कि इसमें जो है आपको क्या मिल जाए? वर्ग करो। ऐसी 2 संख्याओं का वर्ग करिएगा तो 6 छंगे 6 का 36 आएगा और 7 का 7 7 49। ठीक है, दोनों के बीच में है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देखिएगा आपको 7 का जो है वो 8 के साथ, सॉरी 6 का 7 के साथ, यानी कि 6 का अपने से अगली संख्या के साथ आपको गुणा करना है। तो 6 7 का 42 हो जाएगा पहले बच्चा। कितना हो जाएगा? 42। तो 42 जो है, अब आपको यहाँ पे 6 लिख देना है, ये तो पता ही होगा, 6 लिख देना है। ठीक है, आपको कितना लिख देना है? 6 लिख देना है। तो अब आपको क्या है? इन दोनों के गुना करने पे आपको 42 मिलता है। ठीक है, दिख नहीं रहा है क्या? देखिएगा 42 मिलता है। तो 42 जो है इससे कैसा है? 39 से बड़ा है। ठीक है, तो 42 से जो है, यानी कि 39 से 42 बड़ा है या 42 से 39 छोटा है। ठीक है, 132 से 125 बड़ा होता था, नहीं होता, सॉरी 132 से 125 छोटा होता है तो आपका उत्तर छोटी संख्या। 42 से 39 छोटा है, आपका उत्तर हो जाएगा छोटी संख्या। 39 जो है वो छोटा है तो आपका उत्तर भी छोटी संख्या होगी। छोटी संख्या आपका क्या हो जाएगा बेटा? उत्तर हो जाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है मुझे आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो चलिए एक सवाल और हो जाता है, फिर हो जाएगा, है ना? आपको फिर से आ जाएगा। एक और देख लीजिएगा, 90% मुझे आशा है आप समझ गए होंगे। ठीक है, आइएगा। चलिए 124 अगली संख्या हम ले लेते हैं। ठीक है, इसका आपको वर्गमूल करना बेटा। देखिएगा तो 2 संख्याओं का पहले इनका वही विवाह करवा दीजिएगा, जोड़ा इनका बन जाएगा। ठीक है, तो इनका जोड़ा बचा, बाकी सदस्य जो है वो एक परिवार में रहेंगे क्योंकि इनसे बनती नहीं है इनकी, ये लड़ाई झगड़े वाली बहू आई है इसकी। ठीक है, देखिएगा तो अब आप 4 जिसका आखिरी अंक होता है बेटा, उसका पता ही है आपका, जिसका 4 आखिरी अंक होता है उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या या तो 2 होगी या 8 होगी। अंक कौन सा? इकाई अंक की संख्या बोल रहा हूं मैं। ठीक है, देखिएगा, या आखिरी अंक की संख्या। ठीक है, अब आपको 7 का ऐसी संख्या के साथ वर्ग करना है, यहाँ पे दिया हुआ है, उसको क्या करना है आपको? ऐसी 2 संख्याओं का वर्ग करना है जिसके बीच में ये फंस जाए। तो आपको 13 का वर्ग कर लीजिएगा। ठीक है, 13 का वर्ग करेंगे तो आपका आएगा 169 आएगा, और 14 का आप अगर वर्ग करेंगे तो आपका आ जाएगा 104। ठीक है, इतना आएगा। 14 का आप वर्ग करेंगे तो आपको इतना आ जाएगा। वर्ग का भी वीडियो है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं पहले बच्चों। ठीक है, अगर आपको नहीं आता है तो ये भी सीख सकते हैं, आज आप नए जुड़े हैं तो। ठीक है, देखिएगा अब आपको क्या करना है? 13 का अगली संख्या से गुणा करना है। तो 13 का गुणा करिएगा जरा। 13 चौके 52 का 2 हो जाएगा प्यारे बच्चों, और असल का 5 लगेगा यहाँ पे, और 13 एकम 13 और 5 हो जाएगा आपका 13 5 18 हो जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इसको इससे मिलान करना है। यह जो है 182 से 74 कैसा है? छोटा है। प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको 13 ये वाला तो लिख ही लेना चाहिए ना। ठीक है, तो छोटा है तो आपका उत्तर भी छोटी संख्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा आपका ये वाला। ठीक है, आशा करते हैं प्यारे बच्चों आपको पूरा वीडियो एकदम समझ में आ गया होगा। सारे सवाल ऐसे आप कर सकते हैं, और कल हम मिलेंगे फिर आपको
अगली वीडियो के साथ हमारे साथ बने रहिएगा। आपको पूरा गणित हम ऐसे ही जो है नई नई ट्रिक के साथ लेकर आएंगे। सारा कुछ आपको जो है सिखा दिया जाएगा। चलिए, जय हिंद।